Metabolism.tv में आपका स्वागत है। आपके लिए मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य सही जानकारी का स्रोत है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मेटाबॉलिज्म, और मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। और हाल ही में मैंने एक वैज्ञानिक जानकारी के संपर्क में आया जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, और यह वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रभाव का महत्वपूर्ण विषय है। हम उनके चारों ओर हैं। मेटाबॉलिज्म में बहुत से लोग हैं जिन्हें मेटाबॉलिज्म के मुद्दे, मोटापे के मुद्दे, मधुमेह के मुद्दे हैं, नींद न आने के मुद्दे, तंत्रिका तंत्र में असंतुलन के मुद्दे, हार्मोनल समस्याएं। हमने पिछले एपिसोड में बात की है कि मानव शरीर में जो कुछ भी होता है सब कुछ यहीं से नियंत्रित होता है, स्वायत्त केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वायत्त ऐसा है जैसे एक कंप्यूटर जो 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन लगातार चालू रहता है, और यहीं पर सभी विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर के सभी हिस्सों, ग्रंथियों, अंगों को आदेश भेजने वाले सभी आवेग और सब कुछ वास्तविकता में यहीं से नियंत्रित होता है। तो ये तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित है, जैसा कि हमने अन्य एपिसोड में बात की है। एक भाग है जिसे हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र उत्तेजित एक और भाग है जिसे डॉक्टर उत्तेजित तंत्रिका तंत्र कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जिसे हम निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हमने देखा है कि निश्चित रूप से हम सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए आपके लिए एक सही आहार ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए भी सही हो। और जो सही आहार है आपके लिए मैडम, ये वास्तव में ज़रूरी नहीं कि उनके लिए सही हो सर। यानी मूल रूप से हम सभी अलग हैं, और मेटाबॉलिज्म के मामले में हम वास्तव में देखना चाहते हैं आपके शरीर में वास्तव में कौन सा तंत्रिका तंत्र वास्तव में प्रमुख है, ताकि तब आपको सही सिफारिश दे सकें और आप वज़न कम कर सकें। दवाइयाँ छोड़ना, अच्छी नींद लेना और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का आसान शिकार नहीं बनना, है ना। तो एक विषय है प्रशिक्षण, रोमांचक तकनीकी, जहाँ मूल रूप से खोज की गई है कि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सभी जैसे फ़ोन, कंप्यूटर और अन्य, क्योंकि सभी में स्क्रीन होती है, तो वे एक निश्चित रोशनी उत्सर्जित करते हैं जिसे नीली रोशनी कहते हैं। नीली रोशनी। अगर आप इस विषय के बारे में और जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर जाएं और ब्लू लाइट खोजें। ब्लू लाइट जिसका मतलब है नीली रोशनी। और आप देखेंगे कि पहले से ही ऐसे अध्ययन हैं जो ये दिखा रहे हैं कि जितना अधिक आप इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संपर्क में रहेंगे और उस रोशनी को देखते हुए जो मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलती है जैसे, तो आपका तंत्रिका तंत्र उत्तेजना की स्थिति में अधिक रहेगा। तो बहुत से लोग हैं जो पहले से ही अनिद्रा की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वे सोते हैं बुरा, थके हुए उठते हैं, वजन बढ़ाते हैं, पेट बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो कोर्टिसोल के स्तर बढ़ जाते हैं, इसे गुर्दे बढ़ाते हैं, और स्वचालित रूप से अगले दिन आपकी ग्लूकोज उच्च हो जाती है और आपका पेट बाहर आ जाता है। तो मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रण विषय इस बात से संबंधित है कि आप अपने तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि आप इसका बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं या नहीं, आप इसे समय पर बंद नहीं कर रहे हैं ताकि शरीर को सोने के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने फिर से अपनी नींद को हासिल कर लिया है। जल्द ही उन्होंने सोने से 2 घंटे पहले अपने उपकरणों का उपयोग करना बंद किया, और शरीर को आराम देने के लिए, ताकि तंत्रिका तंत्र शांत होना शुरू हो सके ना। उदाहरण के लिए जैसे नीली रोशनी का विषय है ना, हम शायद इसे थोड़ा बेहतर देख सकते हैं अगर हम देखते हैं। रंगों का पैमाना, जैसे रंगों की पट्टी भी देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। इस रंगों की पट्टी में, इसे भी रंगों के स्पेक्ट्रम में कहा जाता है। यहाँ लाल रंग के रंग जैसे कि अवरक्त और अन्य जैसे, तो ये कम ऊर्जा वाले होते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आपके अनुसार ये पीले, हरे और नीले की ओर बढ़ता है, बैंगनी रंग बनाते हैं, तो ये यहाँ पर पराबैंगनी रंगों तक पहुँचता है, सुपर उच्च ऊर्जा वाले ना। जो यहाँ हैं वे उच्च आवृत्ति के हैं, और जो यहाँ हैं वे निम्न आवृत्ति के हैं। तो ये जो रोशनी है पराबैंगनी और अन्य, आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ पराबैंगनी देखता है तो ये उसकी आंखों को जला सकता है ना। अगर आप सूरज को देखते हैं तो आप अपनी रेटिना खो सकते हैं, क्योंकि सूरज में बहुत सारे पराबैंगनी किरणें होती हैं इस नीली रोशनी नहीं। यानी क्या हो रहा, जो रोशनी है जो वास्तव में हो रहा है वह ये है कि कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन नीली रोशनी उत्सर्जित करते हैं। आपको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप देख रहे हैं वहाँ सभी रंग हैं। लेकिन मुख्य आवृत्तियों में से एक जो वे उत्सर्जित करते हैं वह नीली रोशनी है। क्या आप कहना चाहते हैं कि आप जब आप इसके साथ काम कर रहे हैं, यहाँ नज़दीक से आप तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर रहे हैं। तंत्रिका तंत्र एक ही समय में सभी हार्मोनों को प्रभावित कर रहा है।
पूरा सिस्टम, और शायद आपको बाद में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है और नींद ठीक से नहीं आती और रात में जागता है और सुबह थका हुआ उठता है, और जो भी हो वह मोटा हो रहा है, उसे नहीं पता क्यों वह मोटा हो रहा है, और ये बस इतना सरल है क्योंकि शरीर बहुत अधिक उत्तेजित है, नीली रोशनी से बहुत अधिक उत्तेजित। यहाँ तक कि अगर आप बेहतर सोना चाहते हैं तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ कि सोने से कम 2 घंटे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें, अपने कंप्यूटर को बंद कर दें और अपने शरीर को शांत होने का एक मौका दें। ये लिया जाता है आपका मैग्नीशियम, आपका पोटेशियम, आपका वैलेरियन चाय, कैमोमाइल, जो भी आप करने जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि जितना बेहतर आप सोएंगे आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही बेहतर होगा, जितना खराब आप सोएंगे वह और मोटा होगा, वह और मोटी होगी, डायबिटीज़ में और अधिक असंतुलन और अधिक अनिद्रा और सब कुछ अधिक। नहीं, तो अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आप मेटाबॉलिज्म को बहाल नहीं कर सकते। अगर आप बुरी नींद लेते हैं ये भयानक होगा। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप वजन कम करते हैं, सहिष्णु बनते हैं, लोगों की बातों को सहन कर लेते हैं और सब कुछ बेहतर होता है, भावनात्मक स्थिति भी। उदाहरण के लिए कई मोबाइल फ़ोन, आईफोन और मुझे समझ है कि एंड्रॉयड भी एक नियंत्रण के साथ आते हैं जहां आप बदल सकते हैं और सेट कर सकते हैं। यहां तक कि रोशनी एक निश्चित समय के बाद नीली रोशनी एक अधिक पीली रोशनी में बदल जाती है। नहीं, ये एक है, मतलब जो मूल रूप से करता है वह ये है कि ये आपको यहाँ तक की आवृत्ति लाता है और इतना नीला नहीं डालता। नहीं, मतलब ये है कि अब मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन, ने ये समझ लिया है कि ये एक कारक है, इसे ब्लू लाइट कहा जाता है। तो नीली रोशनी से खुद को बचाएं, क्योंकि नीली रोशनी आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करेगी। और मैं ये आपको वास्तव में बताता हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।